नमस्कार, मैं हूं सौम्या लाठी और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। हम पटना के भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में खड़े हैं और इस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं। चुनाव के फाइनल रिजल्ट आने में अभी भी थोड़ा वक्त बाकी है और भाजपा के ऑफिस में अभी से ही जीत के ढोल बजते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं वरुण से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार वो आपको आसपास का माहौल दिखा दे। हम यहाँ के कुछ फीमेल कार्यकर्ता के साथ खड़े हैं और हम उनसे पूछना चाहते हैं कि वो इस वक्त कैसा महसूस कर रही हैं। मैम, अभी चुनाव के रिजल्ट आने में 2-3 घंटे और बाकी है, तब तक तय नहीं किया जा सकता है सरकार किसकी बनेगी। ऐसे में इतने जल्दी ढोल नगाड़े बजवा रहे हैं आप लोग, क्या आप लोग अपनी जीत अभी से मान चुके हैं? नहीं, जीत नहीं माना, हम तो इंतजार कर रहे हैं और इंतजार का फल मीठा होता है, यही मान के हम चल रहे हैं। बहुत सब्र के साथ हम इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी जुटे हैं कार्यकर्ता, तो एक माहौल तो बनता है, खुशी का माहौल क्यों नहीं बनेगा। आप ये बताइए कि आपको ऐसा लगता है कि इस बार अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनती है तो हमारे वो विधायक जो पिछले 5 सालों में अपने वादे पूरे नहीं कर पाए थे, वो इन 5 सालों में वो काम करेंगे? देखिए, हम ये गलत बात है कि वादे पूरे नहीं किए हैं, ये गलत सवाल है आपका, क्योंकि वादा पूरा किए हैं तभी वो उनकी जीत अभी हो रही है। नहीं मैम, पर इस बार तो लोगों की नाराजगी बहुत सारे विधायकों ने देखी है। सिर्फ भाजपा के ही नहीं, जेडीयू के भी ऐसे बहुत से विधायक थे जो जब वोट मांगने गए तो लोगों ने कार्यकाल का हिसाब मान लिया। आने दीजिए, परिणाम आएगा, सब कुछ साफ हो जाएगा, क्योंकि ना हम भ्रम में जीते हैं और न किसी तरह का भ्रम हम पैदा करते हैं। हमें खुद पर भरोसा है, जनता पर भरोसा है और अपने कर्मों पर भरोसा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कामों पर भरोसा है। इसलिए हमें इंतजार करने दीजिए, परिणाम जब साफ हो जाएंगे तो हम फिर आपसे बात करेंगे। आप एक बात बताइए कि जश्न की क्या क्या तैयारी हो रखी है यहाँ पर? अभी कोई तैयारी नहीं है, वो तो हम सब जुटे हैं, तो एक माहौल बना है और हम सभी सब्र से इंतजार कर रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि लड्डू बटेंगे इस बार? बताइए। बिल्कुल, कैसे नहीं लड्डू इंतजार करिए, क्योंकि इंतजार का फल हमेशा मीठा होता है। हम महिलाओं ने जो अपनी भागीदारी ईमानदारी से निभाई है, परिणाम बहुत ही अच्छा आने वाला है, वो आप भी देखेंगी और यहाँ अभी हम लोग इंतजार करें, आप भी इंतजार कीजिए। अब मुझे ये बताइए कि इस गठबंधन में, चलिए गठबंधन की भी बात छोटे, भाजपा में औरतों की जगह कितनी है, कितना पार्टिसिपेशन है? देखिए, भाजपा है तो भरोसा है, मोदी है तो मुमकिन है, बस हम यही कहना चाहेंगे। मैम, मैं भाजपा की और मोदी जी की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ उन फीमेल कार्यकर्ताओं की जो लगातार भाजपा के साथ बनी रही है, क्योंकि ज्यादा फीमेल कार्यकर्ताएं हमें फील्ड पर दिखती नहीं है। इसीलिए आज आप लोग यहाँ खड़ी है, इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ कि पार्टी में आप लोगों का कितना रोल है, आपने अपने लेवल से कितना सहयोग? आपने पहले तो यही बोला कि फील्ड में हम नहीं दिखते हैं, जबकि ये सर्वविदित है कि भाजपा की महिला कार्यकर्ताएं हर जगह दिखती हैं और हमें पार्टी में बराबर का अधिकार दिया जाता है और बराबर का सम्मान दिया जाता है। तो ये तो कितनी महिलाएं अभी स्टार प्रचारक के रूप में मैदान में उतरी हैं और आप कह रही हैं कि दिखाई नहीं दे रही है? नहीं, स्टार प्रचारक तो जी स्मृति ईरानी जी थी, बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि इस बार बिहार में लोग नीतीश कुमार से बहुत ज्यादा नाराज रहे थे, तो इस बार भाजपा ज्यादा सीट्स लेती हुई दिखाई दे रही है, तो जो हमारे मुख्यमंत्री होंगे क्या वो भाजपा का कोई चेहरा होने वाले हैं? कि जनता सब कुछ तय करती है, परिणाम आने दीजिए और हम जो कहते हैं वही करते हैं। हमारे नेताओं ने जो कहा है वही होगा। अब हमें बस इंतजार करने दीजिए, हम इंतजार करना चाहते हैं फाइनल परिणाम का। और सभी को उम्मीद भी है उनसे, नाराजगी भी है और उम्मीद भी है उनसे। मैम, एग्जिट पोल्स जब आ रहे थे तो वो आरजेडी के फेवर में थे, तो उसे देखकर क्या आप लोगों के बीच में थोड़ी मायूसी छाई थी? क्या आप लोगों को लगा था ऐसा? पिछले बार जो हमने देखा था एग्जिट मतलब एग्जिट, तो इसी भरोसे पे हम थे। 2015 का जो एग्जिट पोल था, उस एग्जिट ने एग्जिट कराया था एक तरह से, तो इसलिए हम एग्जिट पोल पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहे थे और हम सभी करबद्ध प्रार्थना कर रहे थे और हमें अपने किए गए कार्यों पर भरोसा है, हमें अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा है, अपने मुख्यमंत्री पर भरोसा है, अपनी पार्टी पर भरोसा है। हमारे द्वारा जो कार्य किया गया है और जो जनता जनार्दन ने जो वोट के जरिए वो अपना आशीर्वाद दे रही है, वो कुछ ही पलों में आपको देखने को मिलेगा। इस बार बेरोजगारी चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा थी और लोग नीतीश कुमार से बेरोजगारी की वजह से बहुत ज्यादा नाराज नजर आ भी रहे थे। ऐसे में मोदी जी ने कहा था, भाजपा ने कहा था कि वो 19 लाख रोजगार यहाँ के लोगों को देने वाली है, तो क्या आपको लगता है कि अगर ये 19 लाख रोजगार का वादा भाजपा पूरा नहीं कर पाती है तो कहीं ना कहीं युवा जो तेजस्वी जी की तरफ जा रहे थे, उनका रुझान तेजस्वी की तरफ ही रहेगा? जो कहते हैं वो भरोसे पर
कहते हैं, भ्रम नहीं फैलाते। और आप ये नीतीश जी, मोदी जी अलग मत करिए हमें, क्योंकि हम एनडीए हैं, हम साथ साथ हैं। तो ये आप हमें कंफ्यूज करने की स्थिति में मत लाइए कि वो मोदी जी हैं, ये नीतीश जी हैं। ये एनडीए है और सरकार बनेगी तो एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। चलिए, जहाँ तक रोजगार की बात है तो आप देखिए, कौशल विकास योजना के अंतर्गत अभी आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत कितने सारे लोगों को हमने खुद, बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने रोजगार दिलवाया है और ढेर सारे लोग रोजगार कर रहे हैं और अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं। और आत्मनिर्भर भारत जो अभियान जो मोदी जी ने चलाया था उसमें वो सशक्त हो रहे हैं। तो मैम, अब आप ऐसा कह रही हैं कि मैं एनडीए और भाजपा और जेडीयू को अलग अलग ना बोलकर सीधा सीधा एनडीए की बात करूं, तो पिछले 5 साल में भी हमारे पास एनडीए की सरकार थी। चलिए मान लीजिए 3.5 साल में हमारे पास एनडीए की सरकार थी, तो वो जो कॉलेजेस है जो खुल जाने चाहिए तो वो खुले क्यों नहीं? कब कॉलेजेस खुल जाने? दरभंगा का जो कॉलेज है एम्स अपग्रेड करने की बात बहुत पहले कर दी। सरकार आप बोल रही हैं, उसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कितने वर्षों तक साथ थे? हमें भाजपा के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कितने साल काम करने का मौका मिला? 2.5 से 3 साल। तो 2.5 से 3 साल में क्या क्या उपलब्धि रही है बिहार की, वो आप देखिए ना, एक तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। ऐसे हवा में कोई भी बात बोल देने से नहीं होता। और हमने तो जनता से और समय मांगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि 2.5 से 3 साल समय मिले हैं, अभी और समय चाहिए। भाजपा के नेतृत्व में और एनडीए के नेतृत्व में बिहार का संपूर्ण विकास होगा। और आप खुद भी 15 साल पहले 2005 तक बिहार क्या था और आज बिहार क्या है, ये आप खुद भी महसूस करती होंगी। जी, 15 साल पहले बिहार क्या था और बिहार क्या नहीं, वो तो बात नहीं है, लेकिन 15 साल से फिलहाल हमारे पास एक ही मुख्यमंत्री है और उनके राज में चाहे आप क्राइम डेटा खोल लीजिए, चाहे आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर लीजिए, हर चीज़ की रेट बढ़ी है। तो वो चीज़ें क्या इन अगले 5 सालों में सुधरेगी? देखिए, आप परिणाम आने दीजिए पहले तो, क्योंकि ये सब बातें गौण हो जाती हैं। परिणाम के बाद ही सब कुछ साफ होगा। तो चलिए, अब ये बात कर रही हैं लगातार परिणाम आने की, लेकिन भाजपा के ऑफिस में जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं कि जस्ट अभी से ही शुरू हो चुका है। तो देखना ये है कि अगले 2 घंटे में जो तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी और भाजपा कितनी सीट्स ला पाती है, कितनी नहीं, वो हम सब अच्छे तरीके से देख लेंगे। तब तक के लिए आपके लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं हूँ सौम्या राठी, कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।